आज मैं और आप खुद नहीं आए, बुलाए गए हैं। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि दूध वाले से दूध लेने जाओ, बर्तन उल्टा पकड़ो तो दूध बर्तन में नहीं आता। अगर आज आप ईमान को जिला बख्शने आए हैं तो फिर दिलों के बर्तन ज़ुरूफ जो हैं दिलों के, उनको सीधा करना पड़ेगा। अपनी ईमानी ताकत इस महफिल को देनी पड़ेगी। महफिल में जान बनेगी। जब महफिल में जान बनेगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरे और आपके ऊपर साया फगन होगी इंशाअल्लाह। अपने ईमान का सबूत दें, मेरे नारे का जवाब दें, उसके बाद मैं बात शुरू करता हूं। नारे तकबीर। देखें, घर भी खुदा का है, ये महफिल भी कलाम खुदा की है और हमने नाम भी खुदा का बुलंद करना है। इसलिए तादाद के लिहाज से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ईमान के लिहाज से आवाज़ आनी चाहिए। ऐसी आवाज़ हो कि लगे हिंदुस्तान में तो सारी कायनात में गूंज उठती है। उठी है कि नहीं उठी? इसी तरह आवाज़ आनी चाहिए। नारे तकबीर। ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, अज़मत कुरान। सामीन अज़ी वक़ार, हर चीज अपने वक़ार से पहचानी जाती है, हर चीज अपनी अजमत से पहचानी जाती है। मेरी और आपकी अजमत, मेरा और आपका वक़ार, या यूं कहिए एक ताजर का वक़ार उसकी तिजारत के लिहाज से है। फिर उसकी तिजारत में भी कमी पेशी है। ये छोटा ताजिर है, ये बड़ा ताजिर है। छोटा छोटा क्यों है, बड़ा बड़ा क्यों है? छोटा छोटा इसलिए है कि माल कम है, बड़ा बड़ा इसलिए है कि माल ज्यादा है। अपना अपना वक़ार है, वो अपने वक़ार से पहचाने जाते हैं। जिसका जिस कदर वक़ार होता है उसको उस कदर इनामात से नवाज दिया जाता है। छोटा छोटे के पास जाए तो इनाम अपनी हैसियत के मुताबिक लेके जाता है। छोटा जब बड़े के पास जाता है तो इनाम अपनी हैसियत से नहीं, गिफ्ट और हदिया बड़े के लिहाज से लेके जाता है। वक़ार जो बड़ा हुआ, इम्तियाज शान जो बड़ी हुई, उसकी अजमत जो बड़ी हुई, इसलिए वो बड़े के लिहाज के मुताबिक इनाम और गिफ्ट और जो हदिया लेके जाता है। हर चीज मैंने कहा अपने वक़ार और मर्तबे के लिहाज से जानी जाती है। आज जिस वक़ार से मैं यहाँ खड़ा हूँ या जिस वक़ार से ये महफिल सजी है, इस वक़ार से बड़ा वक़ार कोई नहीं। इस वक़ार और इस शान से बड़ी शान कोई नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि तेरी मेरी जात का ताल्लुक, तेरे मेरे मुआशरे की पहचान किसी वजीर से मिलेगी तो मैं अजमत वाला, किसी एमपीए से मिलेगी तो मेरी शान और वक़ार पहचान वैसी होगी। किसी एमएनए से होगी मेरी जान पहचान तो मेरा वक़ार वैसा होगा। जमाना वैसा जानेगा। दफ्तर में बैठा एसी या कमिश्नर, कोई भी बड़ा अफसर दफ्तर में बैठा हो और बाहर उसका मुंशी या उसका नायब बैठा हो, वो भी वैसा नखरा करता है जैसा दफ्तर वाला करता है। क्यों? कि मेरी निस्बत उससे है, मेरा ताल्लुक उससे है, मेरा रिश्ता उससे है, मेरी कुर्सी का जोड़ उससे है, इसलिए मैं अतराता हूं, चाहे वो अपनी हैसियत का कमी ही क्यों ना हो, लेकिन अपने अंदर शान और वक़ार महसूस करता है। जब वो मुंशी और वो अर्दली अपने अंदर वक़ार और शान महसूस करता है और बड़े वक़ार और ठाठ और बाट से बैठता है,
फिर मैं हक बजानिब हूँ कि मेरी निस्बत कुरान के साथ है। कुरान वो है जो जुबान खुदा से निकला, कुरान वो है जो जिब्रील ने खुदा से लिया, कुरान वो है जो जिब्रील ने लाके मोहम्मद मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर पर रखा, और ये कुरान वो है जो कल्बे मुस्तफ़ा से सिद्दीक तक पहुंचा। अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा है, कुरान पहुंचा सिद्दीक अकबर है। ये कुरान उमर बिन खत्ताब पर पहुंचा है तो उमर ने कुरान को लिया है, तो ये उमर को लेके फारूक आजम कर दिया है। ये कुरान उस्मान तक पहुंचा है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान है, कुरान पहुंचता है, निस्बत कुरान ज़िन्नुरैन कर देती है। ये कुरान जब अली उल मुर्तज़ा अली बिन अबी तालिब के पास पहुंचता है, ये मक्के का कुरैशी है, उस कुरैशी का बेटा है, बैतुल्लाह में रहने वाला है, अजमत कोई नहीं, लेकिन जब कुरान आया है हैदर करार ठहरा है। यही कुरान सहाबा के पास पहुंचा, कायनात में अजीम हो गए। यही कुरान ताबईन के पास पहुंचा, जमाने में अजीम हो गए। यही कुरान तबा ताबईन के पास पहुंचा तो जमाने में अजीम हो गए। यही कुरान आज इस मदरसे के हाफ़िज़े कुरान के सीने में पहुंचा, यकीनन ये भी अजीम। सिर्फ ये अजीम नहीं हुए, सिर्फ ये अजीम नहीं हुए, बल्कि आज इन कुरान वालों से मोहब्बत करने वाले आप सब भी। क्यों? दलील ये है, हदीस पाक में आता है जब उस रब के नाम की मजलिस सजाई जाती है, जब उस रब के नाम की उसके कलाम की मजलिस सजाई जाती है, फरिश्ते कतार अंदर कतार उतरते हैं, महफिल वालों का दीदार करते हैं, एक एक को चेक करते हैं। किसी दफ्तर में जाना हो तो वो आपकी आईडी चेक करते हैं, फरिश्ते भी आकर इस महफिल की आईडी चेक करते हैं, दिलों का ईमान टटोलते हैं, दिलों के ज़रूफ देखते हैं कि किसका ज़र्फ कितना है, किसका बर्तन सीधा है। जिसका बर्तन सीधा होता है उसमें नूरानियत उड़ेल कर जब वापस जाते हैं, रब ताला पूछते हैं कहां से आए हो। रब ताला पूछते हैं कहां से आए हो। रब को तो सारा पता है, फिर भी रब पूछता है मियां जी कहां से आए हो, फरिश्तों कहां से आए हो। रब्बा तेरे नाम की महफिल सजी थी, उस्मानिया मस्जिद में तेरे नाम की महफिल सजी थी, महफिल हुस्ने क़िरात थी, सिर्फ तिलावत कुरान की थी, कुरान के शायकीन बैठे थे, कुछ पढ़ने वाले आए थे, कुछ सुनने वाले आए थे, पढ़ने वाले भी मोहब्बत से पढ़ रहे थे, सुनने वाले भी मोहब्बत से सुन रहे थे, सभी के दिलों के बर्तन सीधे थे, सबके दिलों में कुरान की नूरानियत सरायत कर रही थी, सबके दिलों के बर्तन कुरान की नूरानियत से भर रहे थे। हम उनको देख के आए हैं। रब कहते अच्छा कौन कौन था। फिर फरिश्ते एक एक का नाम लेते हैं। वहां सरपरस्ती कारी यूनुस साहब की थी, महफिल कारी तारक साहब ने सजाई थी, वहां सदारत हाफिज अयूब साहब कर रहे थे, फलां भी बैठा था, फलां भी बैठा था, फलां भी वहां था, फलां भी वहां था। जो कुरान के लिए अच्छा, वो गुनाहगार जो गुनाह किया करता था आज कुरान सुनने के लिए आया बैठा है। फलां गुनाह करने वाला कुरान सुनने आया बैठा है, फलां गुनाह करने वाला कुरान सुनने आया बैठा है, फलां का हक मारने वाला कुरान सुनने आया बैठा है। उसने तो फलां गुनाह किया था, आज कुरान सुनने आया बैठा है। उसने फलां गुनाह किया था, आज कुरान से मोहब्बत जताने आया बैठा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन सब गुनाहगारों को आज मैंने माफ, इन सब गुनाहगारों को आज मैंने माफ कर दिया है। यकीनन इस महफिल में हाजिरी पर, इस महफिल में मियां दुनिया की महफिल, दुनिया की मजलिसें, दुनिया के प्रोग्राम, रस्म हिना का प्रोग्राम है, ये शादी का प्रोग्राम है, ये सियासी प्रोग्राम है, ये फलां प्रोग्राम है, ये फलां प्रोग्राम है। जाते हैं कि नहीं जाते? किसी प्रोग्राम पे दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए को कामयाबी है। लड़ते हो सियासत पर, सियासी नजरिए से झगड़ते हो, एक दूसरे के गिरेबान चाक करते हो, इज्जतें तार तार करते हो। बताओ सियासत में जीत कर कामयाब हो? कतान नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। सियासत में कामयाब होकर भी इज्जत कमाई तो फानी दुनिया की,
इज्जत कमाई तो तबाह होने वाली दुनिया की, चलो हम इज्जत मान लेते हैं, लेकिन ये इज्जत तेरी खत्म हो जाएगी। आज जो प्रोग्राम यहाँ सजा हुआ है, जो महफिल यहाँ इनेकाद पजीर है, इसका ताल्लुक तो रब के साथ है। ना रब को जवाल है, ना रब को जवाल है, ना रब के कलाम को जवाल है, ना रब के महबूब को जवाल है, ना रब के महबूब की शरीयत को जवाल है, ना इस उम्मत की इस किताब को जवाल है। ला रही बफी, इसमें शक भी कोई नहीं और इसको जवाल भी। जब इसको जवाल नहीं है तो इसको सीनों में बसाने वालों को जवाल होगा? कतान नहीं। ये खत्म हो सकते हैं? कतान नहीं। दुनिया खत्म हो गई। कुरान से रिश्ता रखने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला इस दुनिया से रुखसत हुआ, इस जमीन में उतर गया, कब्र में उतर गया, कब्र में लेटा है। मुनकर नकीर आते हैं, उठाते हैं, मर रब्बू का सवाल करते हैं। एक नौजवान खड़ा हो जाता है, जी बोलो क्या कहते हो? सवाल करते हैं, वो जवाब दे रहा है। ये सोने वाला सो रहा है, वो सवाल कर रहे हैं, नौजवान जवाब दे रहा है। वो सोने वाला उठता है, देखता है, हैरान होता है, मुनकर नकीर तो मेरे लिए आए, सवाल मुझसे करेंगे, जवाब तू क्यों दे रहा है? तू कौन है? वो कहता है बताता हूँ कौन हूँ। मुनकर नकीर को फारिग करके जब उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, अब पूछ। क्या पूछता है? कि मियाँ कौन हो तुम? मैंने कभी तुझे देखा नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। मियाँ मैं तेरू सियाणिया नहीं। कौन है तू? की करन आया? मियाँ कौन हो तुम? क्या करने आए हो? वो कहते हैं कि हाजी साहब, ए कारी साहब, ए गुजर साहब, ए मलक साहब, मैं वो हूँ जिसे तू सारी जिंदगी पढ़ता रहा। मैं कुरान हूँ, मैं सूरह मुल्क हूँ, मैं सूरह यासीन हूँ, मैं सूरह रहमान हूँ। तू दुनिया में मुझे सीने से लगाकर फिरता रहा, आज कब्र में कोई तकलीफ तेरे नजदीक में नहीं आनी। तो दुनिया में तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने कब्र में तेरा साथ नहीं छोड़ा। कब्र ही नहीं, मैं महशर में जाकर रब से झगड़ा करूंगा, जिद करूंगा कि रब्बा अगर ये जहन्नम में जाएगा तो मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं इसे लेकर जन्नत में जाऊंगा, मैं इसे लेकर के जाऊंगा। इसके जितने भी गुनाह हैं आज माफ करने पड़ेंगे। रब्बे जुल जलाल से ये कुरान इसकी माफी करवा करके इसे कामयाबी की मंजिलों पे चढ़ाता है। और दूसरी बात कह दूं, साथ ही हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, इसके साथ दूसरा रुख इसका ये है कि कुरान खुद कहता है वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा। याद रखो, कुरान का नाम लेने वालों, कुरान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने वालों, ए अहले ईमान, ए मुसलमानों, इस कुरान को थाम के रखना। अगर तुम्हारे हाथ से फिसल गया तो इसको छोड़ने की वजह से सबसे पहली पकड़ जो तुम पर आएगी वो पता है क्या आएगी? बहुत से अजाब हैं। सबसे पहला अजाब अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा, तुम्हारी मईशत तंग कर दूंगा। बताओ कोई शख्स ऐसा हो जो कहता हो कि मेरी मईशत बड़ी आला है, मैं घर से पुरसुकून हूँ, मेरा कारोबार बड़ा जीशान है, बड़ा आला है, मेरी औलाद बड़ी अच्छी है, मेरे रिश्तेदार सारे के सारे अच्छे हैं, मेरे मोहल्लेदार अच्छे हैं, मेरे मुआशरे के लोग अच्छे हैं। बताओ कि दुनिया में ऐसा शख्स नजर आता हो? क्यों नहीं नजर आता? इसी वजह से नजर नहीं आता, आज हमने कुरान को छोड़ा है, कुरान ने हमें छोड़ दिया है, हमारी मईशत को तंग करके रब्बे जुल जलाल ने रखा। आज अगर हम आसानियां चाहते हैं, कोरोना से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, अजाब से बचना चाहते हैं, पकड़ से बचना चाहते हैं, मईशत की तंगी से बचना चाहते हैं, या दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि अगर फरावानी चाहिए,
रिज़्क चाहिए, सेहत चाहिए, बरकत चाहिए, मोहब्बत चाहिए। मियाँ मोहब्बत चाहिए तो आओ सीने से कुरान लगाओ। रब्बे जुल जलाल की कसम, दुनिया में भी मोहब्बत मिलेगी, कब्र में भी मोहब्बत मिलेगी, हशर में भी कामयाबी और कामरानी मिलेगी।